क्रम न केवल आज भी जारी है, बल्कि इन मामलों में अक्सर कांग्रेस व बीजेपी ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपस में ही मिली रहती है और इनकी सभी अपनी गलत नीति। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्रांति की जो सदियों की गुलामी को तोड़ने वाली है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी वो शेरनी जो मान्यवर साहब काशीराम जी की विरासत को संभाल रही है। दोस्तों, समय आ गया है कि हम सब, हर बहुजन, हर अम्बेडकरवादी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का साथ दें। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो दोस्तों, इस समय बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर विचारधाराओं की लड़ाई के चक्रव्यूह में अकेली फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों हमारे ही समुदाय के लोग अलग अलग टुकड़ों में बंटकर रह गए हैं। यानी कि दोस्तों, दलित समुदाय में, बहुजन समुदाय में ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं छोटी छोटी, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलने का नाटक रचती है। और उन पार्टियों के नेताओं के पीछे हमारी दोस्तों भोली भाली जनता आंख मूंद कर खड़ी रहती है। और ये नेता लोग बीएसपी के साथ खड़े होने की बजाय बीएसपी की ही आलोचना करते हैं। और दोस्तों, गोदी मीडिया इसको हाईलाइट करता है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि अगर ये लोग एकजुट हो गए या एकजुट हो जाएंगे तो फिर हमारी तो वाट लग जाएगी। फिर तो दोस्तों ऐसा हो जाएगा कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इसलिए बीजेपी कांग्रेस ने गोदी मीडिया को बता दिया है कि किसको क्या बताना है। दोस्तों, गोदी मीडिया वो चत्ता का चाटुकार है जो कभी सच्चाई नहीं बोलता और अब बहुजन समाज को दबाने पर तुला है। दोस्तों, ये हमारा देश दो धाराओं के बीच खड़ा है। एक तरफ मनुवाद का जहर जो ऊंच नीच का विष फैलाता है, और दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद का प्रकाश जो समानता की मशाल जलाता है। दोस्तों, आज हम इस लड़ाई की बात करेंगे। दोस्तों, गोदी मीडिया बीजेपी सरकार के प्रचारक बन चुके हैं, और साथ ही साथ बहुत से जो अपने आप में बाबा मानते हैं, संत मानते हैं, जो जगत गुरु मानते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ साधु संत के वेश में बीजेपी के लिए प्रवक्ता का काम करते रहते हैं। दोस्तों, ये गोदी मीडिया और फर्जी बाबा लोग मिलकर इस देश को कमजोर करने में तुले हुए हैं, और हमारे बहुजन नेता लोग समझने को तैयार ही नहीं है, अपना ही मन मुटाव में रहते हैं। दोस्तों, क्या 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी की वो रैलियां बहुजन समाज को एकजुट कर देगी, या सियासत के दाव में सब बिखर जाएगा? यदि दोस्तों आप समझते हैं कि यह बस रैली है तो आपकी बड़ी भूल है, बल्कि यह एक संदेश है सियासत के गहरे खाई को भरने का। दोस्तों, बहुजन समाज की उस एकजुटता के लिए 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती जी और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी दो रैलियां, दोस्तों दोनों रैलियां एक ही जगह पर मिलकर होनी चाहिए। दोस्तों, ये दोनों रैलियां बहुजन समाज की एकजुटता का पहला आंदोलन होगी। दोस्तों, बहुजन शायर अभिषेक जाटव जी ने साफ कहा है कि यह रैली अगर अलग भी होगी लेकिन समाज को बिखरने नहीं देंगे। युवा और बुद्धिजीवी लोग नई क्रांति की शुरुआत करेंगे। बहुजन जागो मार्च के तहत अम्बेडकरवादी नेताओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। समता मूलक संघ समाज को जोड़ने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अभिषेक जाटव जी का यह संदेश बहुजन समाज को बिखराव को रोकने का प्रयास है। दोस्तों, जहां पर बीजेपी जैसे लोग कई पार्टियों को साथ में लेकर इस देश की सत्ता पर काबिज रहते हैं, वहीं पर दोस्तों कांग्रेस भी कई दल साथ में लेकर एक मजबूत विपक्ष बन सकता है। तो फिर हमारे दलित समुदाय के तमाम नेताओं को क्या सांप सूंघ गया है? उनको आपस में ऐसी क्या लड़ाई है? उनको क्या बांटना है जो एक नहीं हो पा रहे हैं? दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी ने, एक पत्रकार ने पूछा तो क्या जवाब दिया है, देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। नहीं, और बहन जी हमारी समय का सम्मानित है, हमारे लिए बहन जी महापुरुष हैं।
हम किसी की बातों में आके अपने नेता को पूरा नहीं कर सकते हैं। हम बेवकूफ लोग बिल्कुल नहीं सही हैं। वो हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेंगी, लेकिन हमें अपने दायित्व को निभाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। हम लड़ने के लिए नहीं है, हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एकजुट नहीं होंगी तब तक कुछ खास होना नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जी तो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन दलितों के कितने राजनीतिक दल बने हुए हैं वो सब के सब कहां दुपक कर बैठ गए हैं। दोस्तों, हमारा तो मानना है कि चाहे कोई भी हो, लेकिन अकेले अपनी पार्टी से कुछ नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, इतने दल नहीं थे, और अब तो हर एक जाति का दल बन गया है, सभी जातियों के अपने अपने नेता बन गए हैं। इसलिए दोस्तों, वर्तमान में समय की यही मांग है कि किसी भी शर्त पर बहुजनों का, दलितों का हमारे देश में एक तीसरा बहुजनों का महागठबंधन बनना चाहिए, और 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सरकार बननी चाहिए, और आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में भी हमारे बहुजनों का प्रधानमंत्री होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस आपस में फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल करेंगे, और दोस्तों 10-20 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर ये नेता लोग हैं वो भी नेता बनने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे नियम बना दिए जाएंगे और जेल में ठूस दिए जाएंगे। दोस्तों सुनिए जरा आप बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को। क्रम न केवल आज भी जारी है, बल्कि इन मामलों में अक्सर कांग्रेस व बीजेपी ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपस में ही मिली रहती है, और इनकी सभी अपनी गलत नीतियों एवं कार्यक्रम जनता पर जबरन थोपने व संविधान संशोधन आदि मामलों में ये दोनों पार्टियां दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और के दोहरे चरित्र वाली नीति अपनाकर अंदर अंदर एक हो जाती है। और इस संदर्भ में खासकर आरक्षण संबंधी अनेकों मामले देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के सामने अभी भी ताजा है, जिससे स्पष्ट तौर पर इन वर्गों के साथ साथ जन व देश हित भी प्रभावित होता है, और देश की ज्वलंत समस्याएं जनता को दुखी एवं त्रस्त व उनके जीवन को लगातार लाचार और कष्टदायी बनाती रहती है। जबकि इन पार्टियों को अपने संकीर्ण विचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर आमजन व देश हित में संविधान व उसके मानवतावादी उद्देश्यों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ताकि अपने भारतीय संविधान की पवित्रता हमेशा बरकरार बनी रहे। तो दोस्तों, इन नेताओं के चक्कर में बहुजन महापुरुषों का बलिदान और संघर्ष कहीं व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि सामने वाला बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। वो दिन रात हमें कमजोर करने का तरीका निकालते हैं। दोस्तों, ये वक्त है बहुजन नेताओं को एकजुट करने का, ये वक्त है एकता दिखाने का, ये वक्त है मिलकर संघर्ष करने का, ये वक्त है चाँद चलने का। इसलिए दोस्तों, एक हो जाएं, सेफ हो जाएं। दुश्मन हमारा यही चाहता है कि संविधान को हटा दिया जाए और मनुस्मृति को लागू किया जाए। तो दोस्तों हो जाइए सतर्क। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस पूरी खबर के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।